नमस्कार, जय आर सिंह साथियों। उम्मीद है आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे एंड सेफ होंगे। आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसकी सहायता से हम समझ पाएंगे कि हम अभी किस कैटेगरी से पैसा कमा रहे हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें किस कैटेगरी में होना चाहिए और किन रास्तों पर चलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया में टोटल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 8 अरब लोग रहते हैं और हर उस इंसान को पैसे की ज़रूरत कहीं ना कहीं ज़रूर है। ऐसे में अगर पैसे कमाने के रास्तों के बारे में बात करें, यानी उन कामों की लिस्ट बनाई जाए जिन कामों को करके हम पैसा कमाते हैं, तो ऐसे हज़ारों कामों की लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर हम पैसे कमाने के रास्तों के बजाय पैसे कमाने के तरीक़ों के बारे में बात करें तो दुनिया में केवल ऐसे मात्र 4 ही तरीके हैं। जो भी पैसा कमा रहा है वो कहीं ना कहीं इन चारों कैटेगरी में ज़रूर आता है। एक एक करके समझते हैं कि ये चारों कैटेगरी कौन कौन सी हैं। पहली कैटेगरी आती है जो कि है ई कैटेगरी। ई का मतलब एम्प्लॉयज़, यानी वो लोग जो 8 से 10 घंटे काम करते हैं, महीने के 20 से 25 दिन काम करते हैं और हर महीने इन्हें आमदनी मिलती है जिसे सैलरी कहा जाता है। समाज में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है ये। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई भी एम्प्लॉय कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है जो केवल सिर्फ और सिर्फ नौकरी करके अमीर बना हो, उसने और कुछ भी ना किया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति समाज में नहीं मिलेगा। कारण क्या है? तो कारण यह है कि यह लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं और भगवान ने हर व्यक्ति को समय लिमिटेड ही दिया है, एक दिन में 24 घंटे। उसी में से ये 8 से 10 घंटे अपना समय बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। इस तरह का जीवन जीने में बुराई नहीं है, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी हैं। पहली समस्या ये है कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते, ये तो गारंटी है। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि जब तक आप काम करते रहोगे, अपना समय बेचते रहोगे, जब तक आपके पास आमदनी सैलरी आती रहेगी। लेकिन जिस दिन भी आप काम करने में असमर्थ हो गए या फिर अपना टाइम बेचने में असमर्थ हो गए किसी भी कारण, तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। तो चलिए दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी है एस कैटेगरी, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। वो लोग जो खुद कुछ अपना काम करते हैं, वो प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, स्पोर्ट्स स्टार्स एसेट्रा, ये लोग सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग सैलरी को मेन सोर्स ऑफ इनकम लेकर नहीं चलते हैं। ये जो भी सर्विसेज देते हैं उसके बदले ये लोग फीस चार्ज करते हैं और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। और क्योंकि ये लोग किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, इसलिए इनका काम इनकी इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। यानी ये लोग अपना पूरा काम किसी पर हैंडओवर करके आसानी से छुट्टी पर नहीं जा सकते। लेकिन अगर पैसों की बात करी जाए तो ये ई कैटेगरी के एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन अगर टाइम की बात करी जाए तो ये ई कैटेगरी के एम्प्लॉय से भी ज़्यादा गरीब होते हैं। इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है। भाई एम्प्लॉयज़ कैटेगरी ने तो अपना 8 से 10 घंटा बेचा था और लेकिन उसके पास अपना 18 से 16 घंटा उसका खुद का था। लेकिन इस कैटेगरी का व्यक्ति तो अपना पैसा कमाने के लिए अपना समय यूज करता है, इसलिए वो दिन में
कम से कम 15 से 16 घंटे काम करता है और करता ही करता है। अब जानते हैं इनके साथ समस्या क्या है। इनके साथ भी वही समस्या है जो ई कैटेगरी के साथ थी, यानी जब तक ये काम करेंगे जब तक इनको पैसा आता रहेगा, लेकिन जिस दिन इन्होंने काम करना बंद कर दिया उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। जितने भी छोटे दुकानदार होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जितने दिन दुकान खुलेगी उतने दिन आमदनी होगी, और जिस दिन दुकान बंद हो गई उस दिन आमदनी बंद हो गई। तो ये थी क्वाड्रेंट की लेफ़्ट साइड की दुनिया। इसमें आते हैं ई एंड एस कैटेगरी के लोग। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 95% लोग क्वाड्रेंट के लेफ़्ट साइड में ही रहते हैं और केवल मात्र 5% क्वाड्रेंट के राइट साइड में रहते हैं। चलिए जानते हैं ये लोग कौन होते हैं जो राइट साइड में होते हैं। पहले होते हैं बी कैटेगरी के लोग, यानी बिजनेसमैन। पिछले 2 कैटेगरी के लोगों और इस कैटेगरी के लोगों में फ़र्क ये होता है कि जानते तो तीनों कैटेगरी के लोग हैं कि टाइम इज़ मनी, पर इनकी सोच में ये फ़र्क होता है कि पहले 2 कैटेगरी के जो लोग हैं वो कहते हैं अपना टाइम इज़ मनी, लेकिन इस कैटेगरी के लोग कहते हैं दूसरों का टाइम इज़ मनी। ई कैटेगरी का आदमी अपना टाइम बेचकर पैसा कमाता है और एस कैटेगरी का आदमी अपना खुद का टाइम यूज़ करके पैसा कमाता है, पर बी कैटेगरी का आदमी दूसरों का टाइम खरीद कर पैसा कमाता है। ये काम क्या करता है? ये सबसे पहले देखता है कि मुझे सस्ती लेबर कहाँ मिल सकती है। वहाँ गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ से परमिशन लेके 100 से 125 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ पर एक फैक्ट्री डाल देता है। फिर अखबार में ऐड देता है हज़ारों लोगों की भर्ती का। अब आपको पता ही होगा कि इंडिया में 1000 लोगों की भर्ती निकले तो वहाँ पर लाखों लोग पहुँच जाएंगे। अब उनमें से बढ़िया बढ़िया लोग छांट के ये उनको नौकरी पर रख लेता है और अपना काम करवाता है। अब चाहे ये फैक्ट्री में आए या ना आए, लेकिन ये लोग अपने काम के लिए, अपनी सैलरी के लिए आते रहेंगे और इसके लिए काम करते रहेंगे और इसकी फैक्ट्री चलती रहेगी। 1000 लोग 8-8 घंटे अपनी सैलरी के लिए काम करेंगे और इसका एक ही दिन में 8000 घंटे काम होगा। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमीर आदमी कौन बनेगा, जो डेली 8 घंटे काम करता है या फिर जो व्यक्ति 15 से 16 घंटे काम करता है या 8000 घंटे काम करता है। यही कारण है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है। और ई कैटेगरी के लोग कोल्हू के बैल जैसे वहीं की वहीं घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। समझ आ रहा है आपको? इसके बाद आती है आखिरी कैटेगरी और वो है आई। आई का मतलब होता है इन्वेस्टर्स। ये लोग पैसों से पैसा बनाते हैं। आमतौर पर ये लोग अपना पैसा शेयर्स में, गोल्ड में आदि चीज़ों में इन्वेस्ट करते ही रहते हैं और इनकी वैल्यू तेज़ी से बढ़ती रहती है और इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम सैलरी नहीं होती। इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका मार्जिन होता है, यानी कम में ख़रीदो, ज़्यादा में बेचो और बीच में अपना मार्जिन निकाल लो। समझने की बात यह है कि ये खरीदने बेचने का काम अकेले ही करता रहता है। जब तक तो ये एस कैटेगरी में आता है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड में। जब तक ये काम करेगा, जब तक पैसा आता रहेगा। जब काम करना बंद कर देगा, जब पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन जब इसके पास स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम यानी नेटवर्क आ जाता है तो यह बिग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ जाता है। समाज में 5% ही लोग होते हैं जो
और आई कैटेगरी यानी क्वाड्रेंट के राइट साइड में आते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पूरी दुनिया का 95% पैसा केवल 5% लोगों के पास है, और ये वही लोग होते हैं बिग बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। और 95% लोगों के पास केवल 5% पैसा होता है, जो कि ई और एस कैटेगरी में आते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा और उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर भगवान आपको अपनी कैटेगरी चेंज करने का मौका दे तो आप किस साइड रहना चाहेंगे, क्वाड्रेंट के लेफ़्ट साइड या क्वाड्रेंट के राइट साइड? कमेंट कीजिए, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू। JRCM, धन्यवाद।